सीतापति श्री महाराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल 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 चर्चा भई मेला में जाना साथ गई सब शास्त्र की अभिगत गति जो पर माना आवश्यक गति जो परमाना पाती साके वर्ष में बढ़िया छोड़ दो तो कहाँ से मिलाऊं? धूमकेतु का तारा नहीं मिला, 6 मास नहीं पड़ी, धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंकता आप अक्षातीत श्री कान्हा जी महाराज ने उन धर्माचार्यों को अवगत गति, वो ज्ञान जिसको आज दिन तक किसी ने जाना नहीं था, वो शास्त्रों के हिसाब से अपने परम धाम की कोई भी एक चौपाई अभी उनको नहीं सुना। और जब ये उनके सामने सारे ग्रंथों के प्रमाण, कुछ गीता के, कुछ देवी भागवत के, कुछ श्रुतियों के, सब श्लोकों से एक एक चीज की पहचान कराई। अक्सर आप पंडित आते हैं ना, तो सबसे पहले ये श्लोक बोला करते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमन, लेकिन पता नहीं होता क्या बोलना। और रोज स्वामी जी ने निकालते बताया कि बोलो ये लिखा है। फिर ये तुम लोगों ने झूठी कन्या और झूठे महाराज किसके बना रखे हैं, जो पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे सकते, पहचान नहीं करा सकते। तो फिर गीता और भागवत तो 5,000 साल से पहले चल रही और मुंह से निकली है। ध्यान देना, जब शारीरिक कष्ट हो, कुछ भी, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तो इनको देवी की तरह से पूजो कि इनका अखंड प्रेम समझाई नहीं है। इसी कुलजम स्वरूप साहब का अखंड प्रेम रख दो तो दुख और सुख सब बराबर और अखंड सुख की प्राप्ति है। कोई भी कष्ट संकट का रहने वाला नहीं। पर उन्होंने क्या नियम बना दी, ना 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 ना, सूतक हो गए, स्वरूप साहब घर में रह जाना, दूसरी प्राप्ति हो जाए। अब हम डर जाते हैं, अरे महाराज श्री जी के इतने बड़े कह रहे हैं, ना 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 ना, पंडितन शब्द कहाँ डाल दिया? जिनकी हम पूजा करना चाहते हैं कहाँ डाल रहे हैं? तब अब बोले कौन आगे से आचार्य श्री, सबको पता चल गया कि हम झूठ निकाल के बताएंगे तुम्हारा ग्रंथ है, पढ़ो क्या लिखा, क्या मैंने लिखा ये ग्रंथ? अब सारे के सारे झूठ। भाई ग्रंथ भी हमारे हैं पर बताए भी हमको जा रहा है, तो दोष तो हमारा है कि हमने सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान की। अब ये लिखा था कि जो उस पार ब्रह्म की पहचान कराएगा वही खुद पार ब्रह्म होगा। अब सबने इस बात को स्वीकार किया। 1735 के साल में और सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई थी कि जिस साल वो जाहिर होंगे तो धूम केतु का तारा जिसकी 7 पूंछ वो रात को नहीं निकलता, तो प्रातः 7:30 बजे के करीब निकलता है, वो निकलेगा तब। अब आखिरी अड़ंगी थी उन्होंने लगाई इसके लिए। अच्छा, शास्त्रों में लिखा है कि जब विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक प्रार जाहिर होंगे तो तब धूम केतु का तारा भी सवेरे निकलेगा। अभी तक तो आपने हमें दिखाया नहीं। और दूसरा, उस साल का 1 महीना भी कम होगा हिंदी के हिसाब से। तीसरे साल
6 मास हो जाती है और फिर अगले महीने को डबल करके समय पूरा कर देते हैं। 11 महीने का उसको जो है साल कहते हैं। 1 महीना कम होना चाहिए। है गई 1 मास की। अब स्वामी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जंत्रियां निकालो देख लो 1 महीना कम है कि निर्मल मास चल रहा है। ठीक। और उनका बाकी रहा धूमकेतु का निशान। वो सुबह 7:30 बजे तुम हरिद्वार के अंदर ही पहले देखना, घूमता हुआ 7 पूछल वाला तारा तुमको नजर आ जाएगा। समय जगत व्याचेत। सुंदर शाह जी दूसरे दिन 7:30 बजे, अब जिसके हुक्म से सारी सृष्टि अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता है, तो कैसे न होता। 7:30 बजे ठीक धूमकेतु का जब तारा निकला, सब शून्य मून्य हो गए कि भाई इससे ज्यादा अब और हम क्या करें। तब सब ने मिलकर स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाया कि आप ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पारब्रह्म के स्वरूप हैं। माना तो सही, लेकिन किसी ने भी तारतम क्यों गद्दी करती। अगर शिव जी के चरणों में आके तारतम ले लेते तो उनकी पूजा कौन है। सुंदर साथ जी, ये इतना गहरा कुआं है। तभी स्वामी जी ने चिंतामणि को कहा था, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है। इसमें जो एक बार गिर गया वो दूसरों को क्या निकालेगा, खुद सारी उम्र नहीं निकल सकती। क्यों? दुनिया की चिंता है, अपनी आत्मा के कल्याण का किसी को भी चिंतन नहीं है। साका साल वान का जो 1600 चल रहा था उससे चलना बंद हो गया और किसका शाखा शुरू हुआ? विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो आज 321वां शाखा यानी वर्ष चल रहा है। सब ग्रंथों में ये चीज लिखी है, सब पढ़ते भी हैं, किसी को लेना देना। हर को कहता है हमने क्या लेना देना, जो होगा देखी ही जाए। जो होगा कब देखोगे? जब यम के दूध सामने होंगे फिर क्या देखो। आखिरी सांस से केवल यम के दूध होते हैं सामने। जो कुछ देखना है अब देख सकते, समझ सकते हो, अपने कल्याण का वो मार्ग ढूंढ सकते हो जो देवी देवताओं को आज की तारीख तक नहीं मिला, उनको सबसे लास्ट में मिलना है। क्यों? मानव तनों के अंदर परम धाम की आत्माएं आई थी, इसलिए इतना प्यार स्वामी जी ने आके हर मानव के लिए किया है। और जिनकी बुद्धि उलझी पड़ी है और रूढ़वादिता में फंसे हुए हैं, उनको कौन निकालेगा? सूर्य निकल आने पर भी अगर कोई कंबल ताल के सो जाए तो कह दे उठ जा, ये अभी तो आधी रात है, अंधेरा है मेरे कंबल में, तो उसका इलाज क्या करे? तो स्वामी जी ने कहा वाणी में, उल्लू क्या जाने उगया सूर्य, नहीं समझे? जैसे सूर्य निकलता है तो उल्लू अंधा हो जाता है, और अंधों का दुश्मन नूर। ना अंधे बेचारे सूर्य को देख सकते हैं, ना उल्लू देख सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं उस उल्लू को हम क्या समझाएंगे? जिन्होंने रूढ़वादिता की चद्दरें ओढ़ रखी हैं, तो फिर वो किस तरह से जो अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे? जीती फौज श्री संत, हिंदुओं की फौज के कप्तानों को सबको नीचा दिखा दिया। सारे कारण पहले से सतयुग से लिखा हुआ था कि जब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पारब्रह्म की शक्ति एक मानव तन में आकर के जाहिर होगी, तो वो अपनी पहचान खुद करें कि हम कौन हैं। स्वामी जी कहते हैं वहां इन आचार्यों का तमाशा देखा जो सारी दुनिया के परमात्मा बने। अगर कहते हैं भाई आज का दिन शुभ नहीं है,
अच्छा जी, शुभ नहीं तो शुभ वेद के दस्ते में। अब सुन लो, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत महाराज जी ने ये भी सिखा रखा कि कभी एकामा जब तक लड़के की शादी हुई, जिस पंडित से समझियों ने शादी करानी थी, वो कहने लगे कि इस दिन का शुभ नहीं है। मैं क्या, अच्छा। उसके बाद मैं एक अजान व्यक्ति बन के उनके पास चला गया कि मुझे कैंप हनुमान मंदिर बता भी दूं कहाँ ये उधर घटना हुई। मैंने कर दी, मैंने लड़के की शादी करनी है, आप डेट बता दो तो वो निश्चित कर लो। तो नाम मैंने बता दिया, शुभ तो है। मैं कह दी ये बता दो मैंने शादी आपसे करानी, कहते फिर शुभ नहीं समझे, समझानी नहीं, क्योंकि उस दिन उसकी डायरी में पहले ही बुकिंग की, तो शुभ कहाँ से होता। इसलिए शुभ भी अशुभ होते हैं, और हमारा ईमान उन पर है जो पंडित जी कह रहे हैं वही हमारे खुदा। इस तरह से वो हमारा खून पी रहे और हम निचड़वा। सुंदर साथी जी, इस जन्म इनके हथकंडों से निकलना कोई दम परम धन की आत्मा रखेगी। क्यों? बाई चांस कोई मिस हैपेंड हो गया, अरे दुख सुख सबके साथ होता। और क्या है, पंडित जी ने कहा था ना शुद्ध नहीं है, 4 आग लगाने वाले साथ क्या, इसलिए को डर के मारे दानी भी नहीं करते। सुंदर साथी, निकलो इन चीजों से। मन के भाव से शुभ है और मन के भाव से रमेश आया क्या? हाँ, वो बैठा है। सूर्य ग्रहण लगा हुआ था त्रिपुरा में, हम सुंदर सा खाना खा रहे थे। हमने कभी सूर्य ग्रहण को देखे कुछ नहीं। यहाँ से कहता महाराज जी तुम सारे रोटी खा रहे हो, अरे कोई पाप हो गया? सुंदर साथ ने मिलकर आज प्रीति भोज किया था, कहने की बाहर पे सूर्य ग्रहण लगा है। मैंने कहा ऐसी रोटी अंदर खा रहे हैं, बाहर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और कितने चरित्र बना रखे, मानो रात को या दिन में सूर्य ग्रहण है, कड़े मोटे कर दो, नहीं समझे? क्योंकि कड़े का पानी से कुछ लगना नहीं और पाना नहीं। मैं कहिए 10 किलो दूध पे 1 में दूध, 4 किलो देसी घी पे दूध दो, इन्होंने सूर्य ग्रहण लगता। फिर हलवाइयां की मिठाइयां नीचे सूर्य ग्रहण लगता, शामों ने अगरबत्ती की तो सारियां तुम चुप के खा रहे हैं। सोचो किस अंधकार फसाया गया। सोचो, इनमें से स्वामी जी ने आके निकाला। तो कहने के लिए सूर्य ग्रहण लगो। मैं क्या, सूर्य ग्रहण दुनिया को खाती है, हम सूर्य ग्रहण को खाने आए। मन के हारे हारिए मन के जीते। जब मन के ही संशय नहीं मिटते तो आदमी सारी उम्र इन विपदाओं से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जो जिमराज रक्षातीत ने आकर के कहा कि तुम सत्य की पहचानते, सबको समझाया, सबको बुझाया, बस केवल अपनी मान में ज्यादा की गति को नहीं छोड़ा और मान दिया उन्होंने। बेशक आप हैं, फिर उसके बाद सुंदर सा जो साथ थे उनसे विचार किया, भैया द्वार में हमने कौन सी गंगा नहानी है, चलो अब यहाँ से चले और जरा चल के औरंगजेब का भी हिसाब किताब तो देखे। उनके काजियों ने जो जुल्म सितम मचा रखा है, अल्लाह का नाम लेकर हिंदुओं को जबरदस्ती गोश्त खिलाते हैं और तलवार के डर से उनसे कलमा पढ़ाते हैं। जरा उनसे भी कोई बातचीत की जाए। दाऊद पांडे की हवेली में जहाँ बाकी सुंदर साथ को छोड़ के गए थे, आकर के सारा हालचाल बताया। अब कहने लगे औरंगजेब से बात करनी है तो कुरान के बिना तो बात नहीं कर सकेंगे। हिंदुओं को समझाना है तो गीता भागवत वेद शास्त्रों से समझाना पड़ेगा।
और मुसलमानों को समझाना है तो कुरान के बिना तो एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इस वास्ते अब स्वामी जी को थोड़ा कुरान पढ़ना, वो खुद ही तो कुरान को लिखवाने वाले थे हुक्म के, तो उन्होंने क्या पढ़ना। लेकिन काम जो साथियों से लेना है, जिन सुंदरता से जब तक वो कुरान के बारे में पूरा परिचय वाकफ ना हो जाए तब तक संदेशा लेकर औरंगजेब के दरबार में कौन जाएगा। इसलिए अब स्वामी जी ने वहां से लालदास जो रखल वकील मर मिटे यकीन नहीं दे, सिर कट सकता है, लालदास जी का यकीन नहीं दे, और दूसरे गोवर्धनदास, इन दोनों को भेजा कि भाई काम अब कुरान से करना है। सुंदरता जी सुनिए, कई कहते हैं भाई आए दिन तक तो चर्चा ठीक थी, अब तो कुरान ही कुरान चल रहा है, तो क्या मैं आपको कलमा तो नहीं पढ़ा? लोटा दे के नमाज नहीं किसी को यहाँ पढ़ाई जाती, जानकारी कराई जाती है कि जिस कुरान से तुम्हें डर लगता है ना, स्वामी जी की वाणी को समझ दोगे तो कुरान तुम्हारी मुट्ठी में बंद होगा। कोई मक्के मदीने तक का काजी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इतनी ताकत है ब्राह्मण जी की वाणी। उनको भेजा, भाई जाके देखो तो सही कुरान में कोई परम धाम की बात या हमारे आने के निशान लिखे हुए हैं कि नहीं। ठीक, दोनों एक मस्जिद में काजी के पास चले गए। उनको कहने लगे काजी साहब जरा कुछ कुरान बताओ हमें, इसमें क्या है। बाई चांस वही सुपारा निकला जहां मोहम्मद साहब ने कहा है कि मेरी आत्म को परम धाम ले जाया गया जब वो शबे मेराज के थे। शबे मेराज का उनका एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, त्योहार होता है। और मैंने परम धाम में क्या देखा, अल्लाह ताला की सूरत को देखा। 1,20,000 पैगंबर आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने अल्लाह ताला की यानी पूर्ण में परमात्मा के स्वरूप को देखा। और वो स्वरूप कैसा था, अमृत सूरत। अमृत कहते हैं किशोर, जो शास्त्रीय सोई उधर भाषा का। और परमधाम कहता है 9 भूम 10वीं आकाशी। उसके सामने 7 बगीचे नूर ही नूर से भरे हुए, केले वही अनार अमृत जामुन नारंगी और बर्फ। उनके सामने दरिया जोए, फारसी भाषा जोए कहते हैं जमुना जी को, और वो जाकर के मध्यम सराय और कौशल में गिरती। और उस दरिया के किनारे पर नूर ही नूर जैसी चमकती हुई रेती, वहां रेत नहीं, नूर ही नूर हीरे जवाहरात बिखरे हुए, ऐसी उसकी शोभा। अब ये जब सारी बातें और शबे मेराज की बातें कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ 90,000 हर्फों की बात की और कहा कि मोहम्मद या दुनिया वालों को देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर, क्योंकि उस समय यहूदी देवते, उनको मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर मेरे ऊपर सजदे बजाने, नमाज पढ़नी, ये सारा कुछ सिखा। इसको कहते हैं 30,000 हर्फ शरीयत के। शरीयत मैंने जो वजूद से पढ़न होता है, आगे की पता नहीं। और 30,000 अगर कोई पैगंबर देवता मेरे काबल तो समझे तो उसको बात बताना, निराकार के पार की बात बताना कि योग माया के दरमियान अखंड क्या है। और 30,000 जो मेरे परम धाम के, मेरी लीला के, मेरे स्वरूप के हैं, वो मैं खुद आकर के जाहिर करूंगा, तुझे उसे जाहिर करने का अख्तियार है। वो सारी बातें कुरान में लिखी। जब लालदास ने पढ़ी
लालदास कहते हैं लोग कुरान तो अपना ही केवल भाषा का फर्क है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुसलमान हमारा बिगाड़ क्या करते हैं? काजी के पास से जब बाहर निकले, अब ध्यान देना, जो गंगा गए गंगादास और जमुना गए वो गोवर्धन दास कहते हैं लालदास ज्यादा चतुर न बन, स्वामी जी को ये बात नहीं बताना कि पुराण में परम धाम की सारी बातें लिखी हुई हैं, नहीं तो मरवा देंगे। मरवा सामने आ गए तो ब्राह्मण भी और पीछे चले गए तो मरवा देंगे। लालदास का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि मेरे राज्य महाराज हम जैसे निकम्मे और निकृष्ट आदमियों पर विश्वास रखते इतना बड़ा मोर्चा शरीयत से टक्कर लेने जा रहे हैं, ऐसे दगेबाज मुंह पे काम नहीं हम तो सोच रहे हैं, तो ये सबको मजा देंगे। अब लालदास कहता है ठीक है, तू अपनी बात कहना, मैं तो बिल्कुल साफ जो कुरान में देखा है सुना, मैं तो साफ कहूँ। अब जब ये कह दिया मैं साफ कहूँगा, तो दास कहता ले भी मरे ना, मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, तो स्वामी जी के सामने मेरे पट्टा को बोल देगा। अपनी चलाकी जताने के लिए भागा आगे 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 भागता गया। लालदास समझ गया कि क्यों भाग रहा है। लालदास जी अपने आराम से जाके सांस भी ले रहा है, समझे बिल्कुल कुरान ने अपने घर की बात करी, परम धाम की बात करी थी, आपका आना भी लिखा है और हमारा मनों का जागना भी लिखा है, सब कुछ कुरान में लिखा है। अच्छा, बस ये लालदास जी ने सुन लिया कि ऐसी बातें कर रहे। कहते स्वामी जी आप जो इतना बड़ा काम सिर पे लेके कर रहे और हम सुंदरता के सहारे पे कर रहे हैं, हमारे पे भरोसा ना करना, हम ही हैं, दुष्ट हैं, पापी। जब आपकी शिकायत पर आते हैं तो आप हमारे ब्राह्मण, और जब हम बाहर चले जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये बात किसी को ना कहना, पूछो इससे बर्तन। उनको क्या डर? यहाँ के सुंदर ये नाम नहीं बताएंगे ताकि मेरी जराना उधर से खत्म ना हो जाए, ऐसे भूखे बात यहाँ बैठे भाई कोई बात है इस वक्त ना, अभी नाम ना कहना, आप उसको कह दोगे फिर मेरी कट्टी हो जाएगी। ऐसों को रख के बैठो, ऐसे भी जो कितने विश्वास से आदमी को करना चाहिए। अब जब सारी बात लालदास ने बताई, गुस्सा तुमने कभी देखा होता है आग में जल गए स्वामी जी, अक्षरातीत को इतना रेश आ गया कि ये कम वक्त आत्माएं और संसार में आकर के ये कर रही हैं, एकदम उससे ने आगे कहा लालदास के नाम ख्याल से मुझे जागनी करनी है। जब गोवर्धनदास तू सूरत का महाराज भाग जा यहाँ से, मुकंदास को निकाल दिया, जो पंडित थे उन पर विश्वास नहीं किया, निकाल दिया, पंडित दगेगा निकाल, मुकंदास को निकाल। बस उस समय दिल्ली में और कोई साधन होता नहीं, और कुरान की बातें करने से पहले जो माताएं बहनें और वृद्ध सुंदर साथ थे उनको अनूप साथ लगता बुलंदशहर जिला वहां छोड़ा हुआ था। बस आज भी चांदनी चौक की तरफ जाएं तो ऊंट और पीछे उसके एक रेडी से लगी होती है, उसको कुर्सी कहते हैं। उस समय आने जाने का साधन वही होता था, एक कुर्सी किराए पे लेके चल गए, लेकिन इतना थप्पड़ आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मानो जैसे उनके मुखार के सामने अग्नि के लौटे कर गए। सबको एक लालदास और भीम भाई 4 सुंदरता साथ चल गए।
इतनी आत्मा को दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि यार अभी तो ये हरिद्वार में सब कुछ देख के आए थे और फिर कह रहे हैं कि मैं सुंदर साहब को मरवा दूँ। ऐसे बेविश्वासों के साथ अब शरीर को रखने भी इतना जब गुस्सा आ गया तो इन आंतड़ियां भी सहन न कर सकी और पानी की तरह से लूज मोशन। ऐसे लगा कि शरीर अभी छूटा कि अभी छूटा। इसलिए उन सुंदरता पर इतनी अग्नि और गुस्सा आ जाता यार वो हद होगी। अब दिखा के शरीर छूटा के छूटा, लाल भाई चरण लेकर के पकड़ के घूमे और शरीर हकीकत में छूट गया। शरीर छूट गया, खत्म हो गया। तब उस समय 5 शक्तियां तो थी पर साक्षात राज्य महाराज नहीं थे। अब राज्य महाराज अंदर आते गए, 5 शक्तियों कैसा है। तब स्वामी जी को फिर होश आई, कहने के लाल भाई अभी समय नहीं हुआ, अभी बहुत काम बाकी है, चिंता मत करो। तब वहां सनंद ग्रंथ जो कुरान का पूरा टीका ट्रांसलेशन है, 30 सुपारे कुरान के हैं और यहाँ 30 विकरण सनंद के उतरे, जिसमें उसका सारा सरल से सरल ज्ञान करके लिख दिया कि ये मोमनों का अब काम हो गया। अब किसी को कुरान भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब स्वामी जी क्या कहते हैं, ब्रेहा तामस तक, बेहा इष्ट का ब्रेहा प्यार का तो सुना होगा, पर ब्रेहा में तामस नहीं होता। गुस्से की बात ही चल रही ना, बिगड़नी गुस्से का है। जब ब्रेहा होता है, आत्म तड़पती है, तो गुस्सा स्वभाव है। वो गुस्सा दुनिया वाला गुस्सा नहीं। उस गुस्से को कोई पढ़ लेगा तो उसे समझ लग जाएगी कि ये क्या मिल रहा है। तो पढ़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि बेइज्जती शादी जल्दी हो जाती है ना गुस्से से। और वो कारण है ब्रेहा तामस का। बस फिर जब राज्य अंदर बैठते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे श्वास न आप इन भात अवजु और आगे चले। मैं इन मुर्दों का भरोसा लेके क्यों चलूंगा, मेरे अभी अंग सारे सावत हैं, मैं अपने ताकत के बल से जो है। और फिर दूसरा अंदर क्या आता है, कई दंड ठंड ढंड अजू बीच में राज्य अंदर से बोल रहे हैं, निवासी क्या तुम घबराना नहीं, इस कार्य के अंदर बड़े बड़े दंड ठंड और ढंड है। मां छलांग उलंग चल पर क्रिया मिलन करना, हिंसा को पार कर जा। धनी तेरे सामने खड़े, हाथ सिपाहियों का बिगड़ना। ट्रांसलेशन टीका किया हुआ है, पर पढ़े कौन, क्योंकि फुर्सत वाणी के पढ़ने की फुर्सत नहीं। सुंदरता जी पर जब देखा तो शेख बदल वगैरह साहब थे, अनूप शहर पहुंचे। अनूप शहर में जाके कहा, शेख बदल ले जा सनम में, जा जामा बशर में पढ़ के सुना दे। उसमें क्या सनंद है, सनंद इमाम मेहंदी की जाहिर होने की, कुरान के हिसाब से वो जाहिर थी। और कुरान मोहम्मद साहब की पहचान के मोहम्मद कौन है, सब लाले लाल कहा हुई और हो गए सब दर्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद के। 1,72,000 पैगम्बर, 24,000 पैगम्बर हुए मुसलमानों, लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा मैं अल्लाह ताला से मिल के आया। एक मोहम्मद ने कहा और एक ने परम धाम बताया। उसी मोहम्मद ने उनके स्वरूप का बताया, सारी लीलाओं का बताया, और ये भी बताया कि वहां पर 12,000
मोती बैठे और वो चुप थे, उनका मुंह बंद था। तो मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने उनको अल्लाह ताला से पूछा इन मोतियों के मुंह पर कुल्फ क्यों? उन्होंने कहा इनका कुल्फ तेरा दिल, तब खुले जब आओ मेरे अक्षर की आतन और ये सारे मिलके आ जाओ भाई, तो साल का मुंह खुल जाएगा। ऐसे ऐसे जो अर्थ थे सारे खोल करके स्वामी जी ने बताया। शेख बदल को कहा जा देगा। अब क्या होता है ध्यान से सुनिए। शेख बदल विदा हुए। शेख बदल मर मिटने वाला था। जो यकीन मुसलमानों का होता है हिंदू का हो ही नहीं सकता। वो फिट्टू गिट्टू नाच होते हैं। कोई गिरला लालदास निकलता है सारे का, क्योंकि उसने अपनी अकल से छाप काट करनी होते ये क्यों। और मुसलमान ने ये देखना है इस्लाम खतरे में है, मरना है या मारना है। अब शेख बदल को कहा किसी हिंदू को नहीं कहा लेगा समझ में और जाकर के जुमा मस्जिद में पर और जा जहाँ औरंगजेब जाता वहां भी पर लालदास। उसी वक्त शेख बदल ने प्रणाम किया, चल गया। अब जुमा मस्जिद आ जाता है दिल्ली शहर में आ गया। नूर शहर से जुम्मे की नमाज का दिन था। ईदगाह चला गया। वहाँ से ईदगाह चला गया। मैं पैगाम को जाऊँगा। मुझे स्वामी जी ने कहा था कि औरंगजेब को पैगाम देना है और आज मैं अवश्य मिलूंगा। अब ईदगाह में तो हजारों लाखों जो है मुसलमान खड़े हुए थे। कितना अब किसी का चित्त एक ठौरी नहीं, इतनी भीड़ में कोई कहीं है कोई कहीं है, किसका ध्यान कहीं है, किसी का कुछ है। शेख बदल ने बहुत प्रकार की के मुसलमानों फर्दा रोज आ गया है। अल्लाह ताला की वाणी कलाम उतर आई है। सुनो, बहुत आयतें भी पढ़ के सुनाई, बहुत संबंध ग्रंथ के विकरण भी सुनाए। और लेकिन देखा जब ये तो शरा का बहुत जोर है, यहाँ कोई सुनेगा नहीं। कोई कह नहीं तेरी बातें तो सच्ची है पर भाषा हिंदी में है, इसलिए ना बाबा ना हिंदी भाषा देखना जो है वो पाप है, हम इसको नहीं देख सकते। ये जो कलाम लिखे बरहक है, सच्ची है, पर शरीयत कहती है कि हिंदी की लिखी किताब पर विश्वास नहीं करना। इतनी कड़ी काजियों ने शरीयत बनाई हुई थी, औरंगजेब ने नहीं बनाई। इन बातें सुन के, इस तरह की बातें सुन के फिर आए अपने हाथ करके अपने ठिकाने आगे जहाँ ठहर रहा था। घनी बेटी हवेली में जाए पहुँचे और वहाँ बड़े बड़े काजी इकट्ठे होकर कुरान की बातों पर बहस किया करते थे। वहाँ चला गया, वहाँ जाके समंदे पढ़ने लग गया। बिना एक मोहम्मद की समंद पड़ी भी। तुम 1,20,000 पैगम्बर कैसे कहते हो? पैगम्बर तो वही है जो किसी से मिलके आवे और उसकी कही हुई बातों का संदेश देवे। तो जब कोई ये कहता नहीं मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूँ, तो उनको पैगम्बर क्यों कहते हो? पैगम्बर तो केवल एक मोहम्मद हुआ है जिन्होंने कहा मैं अल्लाह ताला से मिलके आया हूँ। तब सारे काजी कहने लगे अरे तो एक बहुत बड़ा गया, कुफर की बातें क्यों करता है? क्या आज दिन तक जितने पैगम्बर हुए थे ठीक खबरदार ऐसी बात की तो है एक मोहम्मद मोहम्मद को तू पैगम्बर कहता है। इतने पैगम्बर 1,20,000 हुए हैं, किसी का नाम नहीं लेता। शेख बदल सो झगड़ा हुआ जो जुनूनी होते हैं वो झगड़ने में लगते हैं, उससे पीछे फिरते तब फिर वापस आ गया कि भाई कहीं ये कम वक्त लोग दूसरे तरीका ना अपना लें। तो चलो दिन 2-4 दिन में उधर से स्वामी जी भी आ गए। अनूप शहर से आए श्री राज्य महाराज श्री जी साहब लौट के आ गए। बुलाया शेख बदल को। अब शेख बदल को बुलाया और पूछा कहने लगी मुर्दों में दम कहाँ से? किसी को जो है कुरान की लगी नहीं, बस शरीयत के पक्के, ये बात सुनने वाले नहीं है। अच्छा, अब स्वामी ने कहा भाई ये कुरान और सुनंद जब तक एक करके मैं इनको नहीं बताऊंगा मोमिनों को, तब तक मोमिनों का यकीन पक्का। जैसे आज हम आपको सुना रहे हैं
और सीधी सादी तरह से बात कह देते, समझाते ना, तो शायद आधे सुंदरता करके ना यार आज तो मजाक खराब हो गया। अब तो अल्लाह मोहम्मद ही मोहम्मद कहने लगे। अल्लाह मोहम्मद में कोई फर्क नहीं। हम कहते हैं अक्षरा, वो फारसी में अल्लाह कहते हैं, और कुछ भी अंदर नहीं। परम धाम की बातें आप सुन रहे हो, परम धाम की बातें कुरान में है, लेकिन सिर्फ भाषा का अंतर होने की वजह से हम लोग कुरान को नहीं देखना चाहते और मुसलमान हिंदुओं के ग्रंथों नहीं देखना चाहते। ये बीच में आड़ा घुसा हुआ है। फिर बैठे विचार को, फिर विचार करने लगे, क्योंकि ये ज्ञान किन के वास्ते है? जो आत्माएं परम धाम से उतरी हैं। परम धाम से कोई हिंदू आया तो हाथ खड़ा करो, लेकिन बन गए यहाँ हिंदू। वजूद से तो हम देख रहे हैं अपने आप को, आत्म से पहचान नहीं कर। लेकिन परमात्मा वो आया है जो सबका, वो हिंदुओं के वास्ते भी जैसा है और मुसलमानों के लिए भी जैसा है। ये है निजानंद संप्रदाय, जो सबको एक रस करती है। मुसलमानों को समझाने के लिए कुरान का ज्ञान जरूरी होगा, और हिंदुओं को समझाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान जरूरी होगा। सिख भाइयों को समझाना है तो गुरु नानक देव जी की वाणी का ज्ञान जरूर होगा। जो अमृतसर के बड़े जो है ज्ञानी को भी नहीं पता कि नानक धन सुहागिनियां कौन। हम खुद गए थे, उत्तर नहीं दे सकते। एक विधवा को उन्होंने कह रही है सुहागन नारे कि इसका पति मर गया। मैं कहा ज्ञानी जी पंजाबी बोल रहे और एक रांड को तुम सुहागन कह रहे हो? कहते फिर हमारे तो इतना ही कहते। मैं इतना नहीं कहते। आत्मा सुहागन नार जब तक नहीं बनती तो बेकार है जीवन पर। गुरु नानक देव जी ने कहा खसम पहचाने शाबाश। वो इंसान यदि जीते जी तूने अपनी आत्म के खसम प्राणनाथ को पहचान दिया है तो तेरे शाबाश, नहीं तो तेरे जैसा कोई कमजोर नहीं, नीच नहीं, दुष्ट नहीं। इतना लिखा है गुरु नानक देव जी की वाणी। गाए जा रहे 2 in 1 में आ रहा जी, गुरबाणी आ रही, क्या आ रही है पता नहीं, फायदा क्या? सबका साथ स्वामी जी ने निकाल के रखा हुआ है वास्ते परम धाम के आत्म ब्रह्म शिष्यों के लिए, ताकि जिसको जो मिले तुम्हें उसको उसकी वाणी से समझाओ, ताकि उसके संशय मिट जाए। इन बातें सुनी ना पाना, उन्होंने बातें नहीं सुनी। लाल को धन मिलते, लाल गोविंदास मिल गए। जाए कहो शेख सुलेमान, जाओ शेख सुलेमान को फिर कहो तो मैं तब फिर उठ गए। फिर शेख सुलेमान को गए वैसे का वैसे। तब उन्होंने कहा भाई ऐसे करो, चांदनी चौक में एक बख्तारा रहता है, तफसीर हुसैनी उसके पास है। 2 महीने तक उसके पीछे रामदादी भटकते रहे, कभी आज कभी कल देखे तो करता है। फिर कहता है मेरे पास दज्जाल नामा है, दज्जाल को बस में शैतान को कैसे किया जाता वो तो करता रहा। तब स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके एकांत में सराय रोहिला में चले गए और वहां अपने दिल्ली के सुंदर साथ दयाराम को कहा कि भाई कोई ऐसा लड़का जो आलम फाजल हो, जो अरबी और फारसी जानता हो, तो हम उससे टीका कराएं। तब टीचर रखना तो कोई मुश्किल नहीं होता था। कैसे पर जो है कायम अल्लाह का लड़का आलम फाजल कुरान का विद्वान और फारसी में टीका करना जानता था, पैसों में ला के रख दिए गए और वो टीका करने लगा। और स्वामी जी वो टीका और सनंद ग्रंथ को मिला के सब सुंदर साथ को सुनाते हैं। और फिर तफसीर हुसैनी की बात आ गई, तब दयाराम पास बैठा था, कहता स्वामी जी तफसीर हुसैनी मैं आराम से ला सकता हूँ। कहने लगे भाई हमें तो 2 महीने हो गए परेशान होते हुए, तू कैसे ला सकता है? कहने लगे फतेहपुरी की ये मस्जिद जो आज भी है, इसके साथ ही मेरी बाहर दुकान है और काली मेरे से बड़ा दोस्ताना रखता है और मैं किसी न किसी युक्ति से ले आऊंगा। स्वामी ने कहा अगर ये काम तो हो जाए तो सारी अड़चनी हट जाएगी। तब उसने क्या किया, ध्यान के साथ सुनिए, प्रसंग सुनिए कैसे बुलाता है।
अपना कोई ग्राहक जो उसका बुलंदशहर या नूरशहर या और कहीं रहता था, उसकी तरफ से उर्दू भाषा में चिट्ठी लिख दी, भाई दयाराम जी, मेरे घर लड़की की शादी है और तफसीर हुसैनी का हमने पाठ करना है, और मस्जिद में काजी जी को दिखा के और भाई तफसीर हुसैनी मोड़ ले करके मुझे फलां आदमी आ रहा है, उसके हाथ भेज देना, जो पैसे हों मेरे नाम लिख देना, हिसाब चलता ही है। वो अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी, नीचे गुलाम मोहम्मद वगैरह 2 दस्तखत किए, काजी के पास चले, काजी साहब बात फरमाओ, भाई दयाराम कैसे है? कभी ये मेरे एक ग्राहक की चिट्ठी आई है, तुम्हारे यहाँ कोई तफसीर सुसूर क्या होती है, ये देख लो, लिखी कोई किताब होती है? मैंने कहा भाई हाँ होती है, तफसीर हुसैनी तो खास किताब है। कहने लगे भाई जो कीमत है मेरे से नकद ले लो, और मैंने फलां आदमी क्या भेजनी। मैंने कहा भाई 40 रुपये कीमत है। कहने लगी 40 रुपये, फिर मैं आया हूँ तो कुछ तो रियायत करके देवा के तुम बनिए हो गए यार, एक किताब है तो बाजारी सौदा थोड़ा है, अच्छा बाबा तू 2 रुपये कम दे दे, ताकि उसको पक्का हो जाए कि भाई मैं लेके भेजनी है। बस लेके तफसीर हुसैनी, ना दुकान देखी ना तो, नौकर को कह दे भाई संभालना मैं आता हूँ, भागा वहाँ से सीधा सराय भला, भागता भागता है, रास्ते में सांस में नहीं लिया, आगे श्री जी के चरणों में मत्था टेका, स्वामी जी ये आपके हुक्म से ये काम तो हो गया, मैं तफसीर हुसैनी ले आया हूँ। तफसीर को देख के स्वामी जी तफसीर को देख के फिर आ गए कुफार। तब कह मुल्ला को कहा भाई अब जो कुरान में है वो तफसीर हुसैनी में है कि नहीं, और जो तफसीर हुसैनी में है वो सनद ग्रंथ में है कि नहीं, तीनों को मिला दे ताकि हमारे सुंदर साथ के शम से मिट जाएं, और डर जो हुआ भूत घुसा हुआ है वो दिल में से निकल जाए। देख इनके मायने, इनके जरा मायने देख तू, हमको सुनाओ और हमें साथ साथ सुनाता भी जा। प्रथम इन्ना सबसे पहले 30वें सुपारे की आखिरी सूरत, इन्ना इंजुल्लाहु फी लैलतुल कद्रे, फी लैलतुल कद्रे मा बदरका। अर्श अज़ीम में अल्लाह ताला ने अपनी रूहों और फरिश्ते ईश्वरी सृष्टियों को उतारने के लिए मोहम्मद साहब को बताया कि 1000 महीने की रात होगी जब मैं अपनी आत्माओं को और ईश्वरी सृष्टि को दुनिया में। अब जब इतने काजी हैं, किसी को याद बना लेना, उनसे पूछना भी वो 1000 महीने की रात कौन सी है। 1000 महीने से बड़ी रात 120 वर्ष सतगुरु देवचंद जी के जन्म से लेकर तभी तो रूहें उतरी, रूह अल्लाह मिसल गाजियों 9 महीने उतरे तब। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसी रात के बीच में उन आत्माओं के लिए खैर बरसाऊंगा, खुराक बरसाऊंगा, जिसको वो खा के दुनिया में जिंदा रहेंगे। 120 वर्ष में ये वाणी उतरी, ये हमारी आत्माओं की तरफ। अब एक इस तरह से सारे महीने जब खुले, सूरत इन पड़ी, जब सूरत पड़ी, जाने 3 तकरार। सुनो, तारा कहते हैं प्रकरण को, और सूरत कहते हैं अध्याय को, और आयत कहते हैं चौपाई को। इतना फर्क है और कुछ नहीं। भाई थोड़ा सा ध्यान करो, बिल्कुल सनद पढ़ना, कुरान का एक एक अर्थ आपके हाथ में आ जाएगा। सब जो जितने इशारों से बातें लिखी हुई थी सारी खुल गई, जो लिखी परवरदिगार, किसने लिखी? परवर लगा राज्य महाराज ने हुक्म दे करके मोहम्मद से लिखवाया था। हम ही थे गुजरात में। और क्या लिखा है कि अल्लाह ताला दुनिया में आएगा तो 6 दिन रहेंगे, और 6ठे दिन जुम्मे की नमाज अपने मोमनों को इकट्ठा करके पढ़ाएंगे, और जो वो जुम्मे की नमाज पढ़ लेगा वो सीधा परमधाम चला जाएगा। अब लिखा है तो अर्श में चला जाएगा। अब इन काजियों ने 6 दिन कौन से गिन रखे हैं? इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जुम्मेरात और
जुम्मा फ्राइडे, और हर फ्राइडे को जो है नमाज पढ़ते हैं ईदगाह जाए। कोई भी अर्शे अजीम में पहुंचा, बोलो क्यों? क्या कुरान झूठा था? खुदा ने कहा मैं दुनिया में आऊंगा, 6 दिन आऊंगा। ये दिन किसके हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दिन। वो इस दुनिया के सब कुछ करता है। और राज्य का दिन कौन सा? पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन राज का, तीसरा दिन अरब का, चौथा दिन सतगुरु श्री देवचंद जी के तन में बैठ के लीला करने का, और 5वां दिन विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी जी के स्वरूप में जाहिर होने का। फिर 6ठे दिन वो अपनी उम्मत को इकट्ठा करके नमाज पढ़ाएंगे ना, ये नमाज हो गई। ये है जुम्मे की नमाज। अब इस नमाज को पढ़ के जो राज्य से संबंध जोड़ेगा कहाँ जाएगा? ये है 6ठे दिन की नमाज। अब वो महीने कहाँ से खोलेंगे? क्योंकि उनकी चाबी तुम्हारे हाथ तारतम कर है। जिस ग्रंथ के भी मैंने खोलने जाओ, ये तारतम की शक्ति है, तारतम कोई मंत्र नहीं। इस ज्ञान को कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर मुझे कुरान आ गया या उसके वेद राज्य की कृपा से आ गए तो मैं मुसलमान हो गया। इतने सुंदर सा कुरान सुनते हैं, बोलो किसी के हाथ में हमने लोटा दिया? क्या किसी से नमाज पढ़ाई? क्या किसी से रोजे रखवाए? वो उन मुसलमानों के लिए शरीयत का है, और हमारे लिए हकीकत और मार्फत की बात नहीं। जो हमने आत्म के द्वारा अपने राज्य के चरणों पर अपने को अर्पण करना है, ये तो वही बात है। और ये बात सुनकर के क्या कहते हैं स्वामी जी? जो हमको कही थी, हमको कही थी किसने? श्यामा देवचंद जी महाराज ने, कि ऐ महाराज ठाकुर, जब तेरे तन में राज्य महाराज युगल स्वरूप बैठेंगे तो कुरान की सारी बातें तेरे से खुलेंगी। ये तो वही बातें हैं। इन्ना सूरत है। बड़ी मुल्ला ने जब मुल्ला ने पढ़ी, जमुना पाल ताल की, कान खोल के सुनो, उसमें ये लिखा है कि जमुना पाल ताल किनार सब कुछ। ताल किसको कहते हैं? हौज को। सब एक एक बात कुरान के अंदर लिखी है, हकीकत पाई का सारी हकीकत वाली। और फिर मोमनों को बैठ के जब सुनाते हैं कि बोलो मोमनों, अब तुम्हें किस बात कर रहे हैं? तुम्हारे परम धाम की बातें लिखी हैं। श्री जमुना जी हौज को रंग मोहन धुन 10वीं 81 मूल मिलावा लिखा है। वो किताब तुम्हारी है कि तुम्हारे डर के वास्ते, जिसमें हमारे घर की बातें हैं? वो हमारी किताब है कि मुसलमानों की? उनको केवल कैसे सौंपी हुई है? जैसे कुंवारी लड़की होती है तो 20 साल तक माँ बाप क्या कहते रहते हैं? अरे हमारी है, अब रात किसी ने आंख उठाई मार देंगे। और जब ये करता है नाचता करता बजाता हफ्ता बातों के साथ, तो लड़की वाले सारे हाथ जोड़ के खड़े, अरे हमारी नहीं, आज ले लो, और सोना भी ले जाओ, चांदी भी ले जाओ, और जो हमारी शक्ति है वो भी ले जाओ। अब कौन है? वो नाचने है, बरात लेके आया। सबकी कुआरी लड़कियां, कान खोल के सुनना, ये संसारिक शरीर कुआरी लड़कियां हैं। कुआरी लड़कियां कौन? कुरान, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल सबको ब्याह के अपने पास बांध रखा है। वो पढ़ते रहे, वो कहते रहे मेरी है, मेरी है, हमारी है, हमारी है। उनकी है ही नहीं।